गमले में लगे गुड़हल को हर एक 15 दिनों पे यदि आप फर्टिलाइज़ करते रहेंगे, खाने पीने का उचित ध्यान रखेंगे तो कभी भी निराश नहीं होंगे। जैसे मेरे इस गुड़हल के पौधे ने मुझे कभी निराश नहीं किया है, हमेशा इसमें भर भर के फूल आए हैं, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी। तो गुड़हल के पौधे पर फूल लेना, फ्लावर्स लेना बहुत ईजी होता है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिनका ध्यान रख के आप अपने गुड़हल पर सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। जो लोग ये लिख रहे हैं कि गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स भी नहीं है, पौधा ग्रो भी कर रहा है, सिर्फ फूल नहीं खिल रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वैसे तो गुड़हल को हमेशा घरेलू फर्टिलाइज़र दे करके ही बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्लावरिंग लिया जा सकता है, लेकिन यदि उसके बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बहुत सारे ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र्स मैंने बताए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये जो खाद है ये मंथ में एक बार दे दीजिए और फिर बीच बीच में यानी हर एक 4-5 दिनों पे ऑर्गेनिक वाले फर्टिलाइज़र को देते रहिए। सबसे पहले गुड़हल की सॉइल को चेक कीजिए। पौधा यदि बहुत पुराना है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि रूट बाउंड हो जाए, यानी जड़ें बहुत आपस में लिपट गई हैं। गमले को उठाकर देखिए, गमले के नीचे से यदि रूट्स दिख रही हैं, इसका मतलब है कि आपके पौधे में रूट बाउंड हो गया है। ऐसे में भी कई बार आप खाद पानी देते रहते हैं लेकिन पौधा फूल नहीं देता है। गुलाब की तरह ही गुड़हल भी रिच फर्टिलाइज़र मांगता है, यानी गुड़हल के पौधे पर आप चाहते हैं बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग हो, जो कि होती भी है। देखिए मेरे गुड़हल पर हर एक ब्रांच पर आपको कलियां दिखेंगी। तो जब गुड़हल इतने फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा तो इसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि खाद आपको हर एक 15 दिनों पर, 1 महीने पर ज़रूर देना होगा। एक चीज़ और बरसात में ध्यान रखिए कि जो सॉइल है बहुत क्लीन होनी चाहिए। कई बार बहुत सारे वीड्स वगैरह उग आते हैं गमले में और हम इसे हटाते नहीं हैं, तो वो ज़रूर हटा दीजिए। पहले ये जान लीजिए कि कटिंग कैसे लगानी है गुड़हल की। देखिए इतनी मोटी सी एक कटिंग लेनी है जो पेंसिल के साइज़ की है, अपने ही गमले से ले सकते हैं। मैंने इसका डिटेल वीडियो प्रयास बालकनी पर भी शेयर कर दिया है, जो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। इतनी ही मोटी डंडी देखिए कनेर की लेकर के मैंने लगाई है। पहले पानी में डाल करके इसे रखिए। जब इसकी पत्तियां ग्रीन नई निकल करके आ जाती हैं, जो कि 4-5-6 दिनों में निकल आती हैं, यदि इसमें आप 1 पिंच यूरिया या फिर एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं और ये दोनों नहीं है तो सादे पानी में ही लगाइए और उसके बाद इसे वेल ड्रेन सॉइल में दबा दीजिए। बार बार कटिंग को देखना, हिलाना, छूना नहीं है। और जो ये खाद मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अभी वीडियो के दौरान आपको बता दूंगी, उससे स्प्रे करना है। बहुत जल्दी पत्तियाँ निकल करके आ जाएंगी। गुड़हल की कटिंग को लगाना बहुत आसान होता है, चाहे वह हाइब्रिड हो या फिर देसी हो, क्योंकि ये बरसातों में हम कटिंग्स ज़्यादा लगाते हैं तो इसलिए मैंने ये आपको ब्रीफ कर दिया। देखिए इसी से कटिंग लेकर के मैंने लगाया था और ये गुड़हल की देसी वाली वैरायटी है। ये वो पौधे हैं जो एक बार फ्लावरिंग कर चुके हैं। आपके साथ भी आई एम श्योर ऐसा होता होगा कि एक बार फूल खिलने के बाद पौधे हरे हरे हैं लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। तो इस खाद को दीजिए, इससे निश्चित तौर पर फ्लावरिंग होने लगेगी। कई बार जब हम थोड़ी सी कटाई कर देते हैं, अपने पौधे की थोड़ी सी पिंचिंग करते हैं, तो उसका रिजल्ट हम बेहतर ले पाते हैं। तो यदि बहुत दिनों से आपने पिंचिंग नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। गमले की सॉइल मेक श्योर कि बहुत ही ढीली हो। जैसे देखिए बरसात में भी मेरे गमले की सॉइल आप देख रहे हैं किस तरीके की है। जब आप 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड या फिर कोकोपीट, यदि आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो कोकोपीट मिला सकते हैं, राइस हस्क मिला सकते हैं और 20% कंपोस्ट मिला करके जब आप गमले की खासकर गुड़हल की जब सॉइल तैयार करते हैं तो ऐसी ही सॉइल होती है और इसमें फ्लावरिंग हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि बरसातों में भी इसमें पानी रुकेगा नहीं। कभी भी पौधा तभी ख़राब होगा गुड़हल का या पत्तियां मुड़ी हुई निकल करके आएंगी जब इसमें पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले देना है डीएपी। डीएपी एक बहुत सस्ती सी खाद होती है, मुझे लगता है ये 30-40 रुपीज़ केजी मिल जाता है। जो लोग गांव में रहते हैं वो बेहतर बता पाएंगे क्योंकि किसान भाई भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नर्सरी से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 5 से 7 दाने महीने में एक बार दे दीजिए। इससे गुड़हल की जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक सॉइल हमेशा ज़्यादा फूल लेने में आपको मदद करता है, सॉइल का पीएच भी मेंटेन रहता है और ये ऐसे खाद हैं जो हार्म नहीं करते हैं। ये सभी प्रकार के फूलों वाले पौधों को आप दे सकते हैं। रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत मदद करता है। दूसरी चीज़ है ये एप्सम सॉल्ट। ये पाउडर तो आपको ज़रूर रखना ही चाहिए। देखिए यदि पत्ते इस तरीके से कटे फटे से हो रहे हैं कहीं कहीं, तो एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में डाल करके आधे चम्मच एप्सम सॉल्ट को डालिए और स्प्रे कर दीजिए। इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिनके पौधे की ग्रोथ नहीं
नहीं हो रही है या स्लग्स चींटियों का अटैक है तो उससे भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। एप्सम सॉल्ट आपको आसानी से नर्सरी पर मिलेगा, ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी प्रकार के पौधों को ये दे सकते हैं। इसे भी मंथ में एक बार रिपीट करना है, लेकिन काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। अब कई लोग कहेंगे कि मैंने ये सारे इस्तेमाल कर लिए, इससे कुछ नहीं होता है। तो एक ये चीज़ अभी आपने देखा होगा, मैं बेंगलोर गई थी, वहाँ के माली से मैं पूछ कर लाई हूँ। तो ये है प्लांट बूस्टर। तो मुझे ऐसा सजेस्ट किया उस माली ने कि यदि जिनके पौधे में बिल्कुल फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है और पौधा रुक गया है, तो ये बूस्टर जो है 1 लीटर पानी में कम से कम 4-5 बूंद डालिए और शुरू में हर एक वीक अपने पौधे को दीजिए। बाद में जब फूल खिलने लगें तो मंथ में एक बार दे दीजिए। ये करीब 8 से 10 ड्रॉप मैंने ले लिए हैं। और ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर जो है ये किसी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका इस्तेमाल करके देखिए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कि कह रहे हैं कि सारे उपाय कर लिए और फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये दे दिया तो क्या 1 महीने तक बैठे रहेंगे? अब एक महीने तक क्या गुड़हल को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, 2 केले के छिलके लेकर के पानी में भिगोने हैं और अगले दिन उसके पानी को गुड़हल में डालना है। यदि बरसात का टाइम है और आपको लग रहा है कि सॉइल हमेशा गीली है, तो बनाना पील्स का पाउडर बना करके आप दे सकते हैं। यानी कि सॉइल यदि गीली है तो पाउडर फॉर्म में दीजिए, और गीली नहीं है, ड्राई है, तो लिक्विड फॉर्म में दे दीजिए। लेकिन बनाना पील का इस्तेमाल हमेशा गुड़हल पर कीजिए, इससे आप निश्चित तौर पर ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। और ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसको महीने में रिपीट करना है, इसे 15 दिनों पे रिपीट नहीं करना है। गुड़हल के फूल जब खिल जाएंगे तो अगले दिन उस ब्रांच को 1 इंच नीचे तक कट करके ज़रूर हटा दीजिए। इससे जो पौधा है वो अपनी एनर्जी को बचा पाता है, ऐसा ज़रूर करें। गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, और गुड़हल को यदि न्यू लेकर के आ रहे हैं तो हमेशा 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए, वेल रन सॉइल बनाइए, और इसको पानी डेली चाहिए। लेकिन गीली है सॉइल तो ऊपर से पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा सॉइल को चेक किया करें। यदि आपको लग रहा है कि सॉइल बहुत सख्त हो रही है तो तुरंत गुड़ाई कीजिए और सॉइल को ढीली बना करके रखिए। इस तरीके से आप अपने गुड़हल पर सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे को यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो इसी खाद की मात्रा को 10 गुना बढ़ाकर दे सकते हैं।